ईरान और इज़राइल की जंग ये अभी लगभग 2 हफ्ते पुरानी है, अभी भी जारी है। ये अलग बात है कि सीज़ फायर का ऐलान किया गया है, अमेरिका पहल कर रहा है, लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि जंग की शुरुआत इज़राइल ने की है और टारगेटेड प्लेस पे की है। आज से कुछ महीने पहले अगर देखा जाए, या लगभग जब से फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच टकराव हुआ है, जो हमास के बीच जो टकराव हुआ है इसके साथ, इज़राइल के साथ, उस दौरान से लेकर अब तक ईरान में बहुत सारे ऑफिसर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट, जो सीनियर साइंटिस्ट जो परमाणु संपन्न देश बनाने की कोशिश में लगे थे, उनकी हत्या हुई है। जब उस पर जांच एजेंसियां बैठी तो पता चला कि एक ऐसी लड़की जिसका नाम कैथरीन है, काफ़ी खूबसूरत लड़की, जो फ्रांसीसी मूल की थी और वो मोसाद के लिए जासूसी करती थी, वो ईरान पे आकर ईरानी कल्चर पे अपने आप को ढाला और इस्लाम कबूल किया। शिया मुस्लिम कल्चर में आकर इस्लाम कबूल किया। लोग उसे अपने घरों में भी जगह देने लगे, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत थी। तो इंसानी फितरत एक होती है कि जो खूबसूरत लड़कियां रहती है तो उसे अट्रैक्ट होता है, वो जो भी बोलती है तो उस पर वो अमल करते हैं। तो जो ईरान के ऑफिसर्स और जो साइंटिस्ट थे, ये कैथरीन इतनी ज़बरदस्त जासूस थी कि उनके बेड तक पहुंचकर सारा उनसे सच उगलवाती थी और वो सारे इन्फॉर्मेशन मोसाद को भेजती थी। और यही वजह है कि जब इज़राइल ने अटैक किया ईरान पे, तो उन जगहों पे अटैक किया जहां पर परमाणु बम बनाने की तैयारी जारी थी, उस पर लगातार बरसों से रिसर्च जारी था, वहां पर अटैक किया। ईरानी एजेंसी जब उसे इस बात का जो है पता चला कि आखिर ये सटीक जगह पे अटैक करना, इसके पीछे किसका हाथ है, तो एक तो जो बड़े ऑफिसर्स, सीनियर साइंटिस्ट, इनकी हत्या हुई, दूसरा टारगेटेड प्लेस पे इजराइल ने अटैक किया, तो जाहिर सी बात है कि शक होना लाजमी है। जब चेक किया गया तो उसका चेहरा सामने नज़र आया। वर्तमान समय में देखा जाए तो ईरान को भी जो नुकसान हुआ है, उसके पीछे भी एक लेडी का हाथ है। इतिहास गवाह है कि बहुत सारी जंगें ऐसी हुई है जिसको अंजाम देने में एक स्त्री का हाथ रहा है। सलाउद्दीन अय्यूबी इतिहास में एक ऐसा नाम गुजरा है, इसे मिस्र का बादशाह बनाया गया था और जिन्होंने कभी भी हार नहीं मानी थी। और कहा जाता है कि बैतुल मुक़द्दस जो पहला इस्लामिक किबला है, उसको आज़ाद कराने में सलाउद्दीन अय्यूबी का हाथ था। तो एक ऐसा बादशाह गुजरे हैं जो कभी भी हार नहीं माने, और उनके साथ भी बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए। बहुत सारी लड़कियों को उनको अपने क्लच में लेने के लिए, फिर उन्हें डैमेज करने के लिए भेजा गया, लेकिन वो कभी भी उसके बहकावे में नहीं आए। लेकिन चूँकि प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो लोग जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हार्टेड नहीं होते हैं, या उन बातों में उतनी गहराई से दिलचस्पी नहीं ले पाते हैं, या फिर देखा जाए तो एक कमज़ोरी है जिसका फ़ायदा आसानी से उठाया जा सकता है। अब जो है ईरानी जांच एजेंसियां उसे ढूंढ रही है और वो ईरान से गायब है। इसका मतलब ये होता है कि मोसाद ने उन्हें जो मिशन सौंपा था वो मिशन कंप्लीट हो चुका है और मोसाद उसको गायब कर दिया है। क्योंकि पूरी दुनिया में मोसाद एक ऐसा जासूसी एजेंसी जो तीसरे नंबर पे है और पूरी दुनिया में फेमस है। जिस तरह हमारे देश में रॉ है, उसी तरह हर देश में अपने अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होते हैं। अब उसे किसी दूसरे मिशन में किसी दूसरे पहचान पे लगाया गया होगा तो ये बताना मुमकिन नहीं है। लेकिन ये हमारे देश के लिए भी सीख है और हर देश के लिए सीख है कि जहाँ इस तरह के सिचुएशंस आते हैं, कोई आसानी से एक्सेप्ट कर रहा है आपके कल्चर को, या आपसे आसानी से घुल मिल जा रहा है या घुल मिल जा रही है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो राज है। बहरहाल सोचने की बात है कि आज ईरान को जंग में झोंकने के लिए, ईरान को डैमेज करने के लिए एक लेडी ने कितना ज़बरदस्त तरीके से इस मिशन को अंजाम दिया कि ईरान को पता भी नहीं चला। जगह जगह ईरान के जो एजेंसी हैं, जासूसी एजेंसी हैं, वो उनके फ़ोटो को चिपका रहे हैं, पता कर रहे हैं, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। तो इस तरह के मामला पेश आते हैं, इससे चौकन्ना रहना चाहिए, देश को चौकन्ना रहना चाहिए। जो ऑफिसर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनको चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर देश की जिम्मेदारी होती है। हमेशा इन चीज़ों को ध्यान रखें ताकि जो देश को चला रहे हैं उनके कंधे पर जो भार है, अगर वो कंधा मजबूती से खड़ा नहीं हो पाता है तो देश के लोग नुकसान में रह जाएंगे। बेहतर है कि हम इस पे पहले से अपने आप को बचा कर रखें तो
बेहतर होगा देश के लिए।